अरे, ये सभी जंगल वाले कहाँ इतने ज्यादा परेशान होकर भाग रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? जरा हम भी तो देखे। हाँ। अच्छा, ये बात है। तो तख्ता पलटने की साजिश हो रही है। आखिर जिस मौके का मैं तलाश कर रहा था वो मुझे मिल ही गया। इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सब जंगल वाले आपस में कट मरेंगे और राज करेंगे हम। आज तो इस शेर की बादशाहत मैं छीन कर रहूंगा। जनाब जनाब, आपका तख्ता पलटने की साजिश हो रही है जंगल में। कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं कि अब से इस जंगल का राजा शेर नहीं होगा। तुम भी क्या मजाक कर रहे हो गिद्ध? आखिर किसकी इतनी साहस जो जनाब हमारे विरुद्ध खड़ा हो सके? जनाब, हमको तो बस आपका ही आसरा है। आपका किया हुआ शिकार से जो बचा कुचा होता है, बस हमें पेट भर के खाना मिल जाता है। मैंने जैसी ही खबर सुनी तुरंत उठकर आ गया आपको बताने। तो आपकी कसम जनाब, ये सच है। चलो फिर देखते हैं आज किसकी मौत उसको ललकार रही है। जी जनाब, आइए बताइए। Badab, Bamulahiza, होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। महमी अदब और अखलाक की पाबंदी के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए। मूर्ख वानर, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? जनाब, गुस्ताखी माफ, पर हम सब ने एक फैसला लिया है आज, और अब इस जंगल का नया राजा होगा हमारे भैया में भैया, चमगादड़ भैया। असंभव! मूर्ख वानर, वर्षों की परंपरा, निष्ठा और प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, समझे ना शेर चाचा? अपनी जीभा को लगाम दो मूर्ख वानर। कहीं ऐसा ना हो आज का दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन साबित हो जाए। आहा, वाह जी वाह, बहुत हुआ। अब हम सब तुम्हारी खोखली बातों से नहीं डरने वाले। हमने अपना नया नेता चुन लिया है और उसका निर्णय भी ले लिया है। मूर्ख वानर, अपने साथियों के साथ वापस वन में लौट जाओ। लौट जाओ, वापस लौट जाओ। नहीं जाएंगे बस। अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, सब हमारी सुनेंगे।
ये मेरी अंतिम चेतावनी है। सभी जंगल निवासी अपने अपने वन की ओर वापस लौट जाओ, लौट जाओ, वरना ऐसा तांडव देखने को मिलेगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लौट जाओ, वापस लौट जाओ। वाह, क्या बात है, बड़े आसानी से कह दिया वापस लौट जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे और हमारा फैसला भी नहीं बदलेगा। हमारा नया राजा हमारा भैया चमगादड़ ही होगा। और हाँ, ये बात सुनने में बुरी बहुत लगेगी, पर सच तो सच ही है ना, और सच हमेशा कड़वा होता है। इन इंसानों का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सिर्फ अपने सहूलियत के लिए हमारा घर जंगल को काट कर हम सबको कभी शौक के लिए तो कभी शिकार का नाम देकर मारते थे। हम सबको पिंजरे में बंद कर रखते थे, मारते पीटते, वो सब दुख देते जिसका कोई अंत ही नहीं। अब बात करते हैं राजा नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जो काम आज तक जंगल का कोई जानवर या पक्षी नहीं कर पाया, वो हमारे भैया चमगादड़ भैया ने कर दिखाया। हम सब तो इंसानों के यहाँ नाचते और आप शेर महाराज इंसानों के यहाँ सर्कस में नाचते और आपका दौड़ा दौड़ा कर शिकार किया जाता था, और मरने के बाद तो आपकी चमड़ी भी बेच दी जाती थी और आपकी हड्डियों का भी चूरा बनाकर बेच दिया जाता था। बोलिए, अब बोलिए, ये हाथी को तो सिर्फ इसके दांतों के लिए मार दिया जाता था। मुझे तो मेले में डमरू बजा बजा कर नाचने लगाते थे वो इंसान, और जंजीरों से भी बांध कर रखते थे। हमको तो साले रोज फ्राई कर कर खाए, हर खुशी हो या गम पर काटे। खाया तो खाया, मोबाइल टावर लगवाया। खुद नाम बर्ड फ्लू का देकर हम लोगों को बदनाम किया। खुशी हो या गम, मुझे ही फ्राई कर कर खाया है इन इंसानों ने। कभी दारू के साथ चखना बना दिया, कभी बिरयानी, कभी बटर चिकन। उफ, क्या क्या बताऊं, बड़े दुख दिए हैं इन जालिमों ने। और तो और मेरे अंडे तक नहीं छोड़े इन कमबख्तों ने, उसे भी खा गए। बहुत दुख भरी दास्तां है मेरी, इसलिए हम सब भी इस बंदर से सहमत हैं। अगला राजा तो चमगादड़ ही बनेगा। खाली तुम्हें नहीं हो बेटा, हमसे पूछो, हमारी दुख बड़ी दास्तां। हमें तो सारे बलि देते थे। पता नहीं कौन सा खुदा है, भगवान है, जो हमारे मरने पे खुशी मिलती है, वो खुश होता है। ऊपर से ऊपर बलि तो देते, और उसके बाद कभी कीमा, कभी कबाब, कभी कलेजी भून भून के खाते थे। किसको किसको सुनाए हम अपनी दुख भरी दास्तां। ओए बंदर, मुझे कोई बोलने का मौका देगा कि नहीं? सब कुछ तू ही बोलने जा रहा है। क्या हो गया तुझे आज? पटर पटर बोलने का काम मेरा है, ये तू क्यों कर रहा है? क्यों बे तोते, भूल गया क्या इंसानों ने क्या क्या किया था तेरे साथ? तुझे तो पिंजरे में बंद कर रखा है और खाने को मिर्ची देते हैं। मिर्ची भी कोई खाने की चीज है क्या? और कभी कभी तो तेरे पर भी काट देते हैं। देखो ये बंदर, तेरी पोल खोलू क्या मैं? ज्यादा होशियारी मत कर।
मिर्ची मिर्ची दूं क्या लाकर तुझे? खा ले, दिमाग और जुबान सब शांत हो जाएगा। तुम सब काटो मरो आपस में, मैं तो चला। अच्छा, ओए बंदर, चलता हूँ, तू लगा रे। सुन ली कुकर्मों की दास्तां। आज हमारे चमगादड़ भैया के वायरस के वजह से ही ससुरे खुद 2 साल से घर के भीतर ही बैठे हुए हैं और ना जाने कितने मर धस गए हैं। आज हम सब वही जंगल में हैं, कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, सब सुकून से है। कोई डर नहीं है कि कहीं कोई इंसान मार ना दे, पकड़ कर ना ले जाए। और अब तो हमारा जंगल भी पहले जैसा फल फूल रहा है, हवा में भी ताजगी है। सिर्फ और सिर्फ ये मुमकिन हो पाया है तो हमारे चमगादड़ भैया के वायरस के वजह से ही। कमबख्त बंदर, तेरी इतनी मज्जाल कि बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी की, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और तेरी जुबान को हलक से निकाल दिया जाएगा। जनाब, बात तो सच है इस वानर की। इसने वो काम किया जो कोई पक्षी या जानवर नहीं कर पाया। जैसे सबकी दुख भरी दास्तां है, मेरी भी एक दुख भरी कहानी है। मुझे मेरे दांतों के लिए मार देते। खैर छोड़ो, मैं क्या अपनी दुख भरी दास्तां सुनाऊं। मेरा कहना एक मौका इस चमगादड़ को मिलना चाहिए, कुछ दिन के लिए ही क्यों ना सही। आप ताज़ा हैं इस जंगल के, आपका दिल विशाल है, मान जाइए ये बात मेरी। ठीक है आती, अगर तुम कहते हो तो मुझे स्वीकार है। वैसे भी राजा वो होता है जो अपने प्रजा के हित के लिए सोचे, और जब प्रजा ने अपना चयन खुद कर लिया है कि जंगल का नया राजा चमगादड़ होगा, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपितु ये अवधि मात्र और मात्र 6 माह की रहेगी। उसके पश्चात जंगल का राजा शेर ही होगा। 6 माह पश्चात अगर कोई भी इसके विरुद्ध गया तो उसको मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ज्ञात रहे जंगल निवासियों और मूर्ख वानर, तुम्हें भी इसका ज्ञात होना चाहिए। ये अवधि मात्र और मात्र 6 माह की होगी। जंगल का राजा कल भी शेर था और कल भी शेर ही होगा। भैया में भैया चमगादड़ भैया, भैया में भैया चमगादड़ भैया, भैया में भैया चमगादड़ भैया। नहीं हुजूर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इस जाहिल बंदर की बात मान ली तो आपके कौम के लोग हरगिज़ नहीं माफ करेंगे और सर शर्मिंदगी से आपका झुक जाएगा। ऐसा ना करें, ये बंदर आपको वरगला रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, बादशाह सलामत, आप एक बार हुक्म करें, इस गुस्ताख को ऐसी सजा मिलेगी जिसे सारा जंगल याद रखेगा।